जिस्म पे सुई या किसी बारीक या तेज चीज का लगना या चुभना महसूस होना, यानी कि आप सोए हों या बैठे हों या कोई काम कर रहे हों, अचानक से ऐसा लगे कि आपको कोई कांटा, कोई सुई या कोई तेज चीज लगी है, जबकि आगे पीछे हाथ मारें तो कोई निशान ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसका दर्द महसूस हो। अजीज दोस्तों, याद रखें, ये जादू काले जादू की निशानी, काले जादू की अलामत है। और इस तरह का जादू आपके लिए मोम के पुतले पे या आपकी किसी चीज पे किया जाता है। और ये जादू आपके जोड़ों के दर्द से लेके या जिस्म की बीमारियों से लेके आपके दिमाग तक को काबू कर सकता है। बाज लोगों में इसमें औलाद की बंदिश तक का भी असर पैदा किया जाता है, यानी जिस्म की किसी भी चीज की रुकावट को, बंदिश को करने के लिए इस जादू का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज दफा इस जादू के जरिए जिन्नात भी आपके अंदर दाखिल किए जाते हैं, और जिन्नात बाज दफा आपके दिमाग के ऊपर या बाज दफा आपके किसी जिस्म के हिस्से के अंदर अपना कब्जा जमा लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे दीमक किसी लकड़ी को खाती है, जिन्नात भी आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को खाना, आपके जिस्म को खोखला करना शुरू कर देते हैं। जादूगर अपने ताकत के नशे में इस चीज को भूल जाता है कि उसका परवरदिगार, हमारा परवरदिगार, जिन्नात का परवरदिगार एक ही है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और बेशक मेरे रब के पहुंचाए हुए कलाम में इतनी ताकत मौजूद है कि वो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी बीमारी का हल कर सकता है। लेकिन अजीज दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखें कि अगर आपको सुई या किसी तेज चीज़ का लगना महसूस हो तो ये ज़रूरी नहीं कि ये जादू ही हो, बाज़ दफ़ा इंसान का वहम भी हो सकता है। ये सुई का लगना आपको 4 से 5 दफ़ा दिन में ज़रूर होगा, या बाज़ दफ़ा आपको हफ्ते में 6 से 7 मरतबा एहसास ज़रूर होगा। और इस सुई के लगने के बाद आपका कोई जिस्म का हिस्सा बहुत ज़्यादा शदीद दर्द करना शुरू कर सकता है, या अचानक से आपके अंदर कोई ना कोई तब्दीली होना शुरू हो सकती है, या दिल में, दिमाग में अजीब से ख्यालात आना शुरू हो जाना, तो इसी जादू की वो अलामात हैं। इस जादू का इलाज करना बहुत ज़रूरी, बहुत अहम है। और जैसे ही आप इस जादू का इलाज शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा, अल्लाह पाक के हुक्म से आपका जादू भी टूटेगा, और आपके जिस्म में अगर कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई टेंशन शुरू हो चुकी थी, अल्लाह पाक के हुक्म से वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। अब इस जादू के इलाज के लिए आपने कौन सा अमल, कौन सा तरीका करना है, तो सबसे पहले आपने जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल ले लेना है। अगर आपके पास जैतून या ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कलौंजी का भी तेल ले सकते हैं, क्योंकि कलौंजी का तेल बहुत कम लोगों को ही मिलता है, तो आप ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल पे बेशक आप एक ही मरतबा दम करके अपने पास रख लें, या अगर आप चाहें, जब भी आप वो ऑयल लगाना चाहें जिस्म पे, उस हिस्से पे जब भी वो ऑयल लगाना चाहें, तब आप नया दम भी कर सकते हैं। उस तेल के ऊपर आपने 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़नी है, 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात पढ़नी है, और 21 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के उस तेल पे दम कर दें। अव्वल आखिर 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। अब आपको जिस्म में जहाँ भी तकलीफ या दर्द शुरू हो चुका था, आप वो तेल अपने हाथ पे लें, और उस जगह के ऊपर तेल लगाने के बाद, मसाज करने के बाद अपना हाथ उस दर्द के ऊपर रखें, और 3 मरतबा बिस्मिल्लाह 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 पढ़ें, और 7 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व हाजिरु, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व हाजिरु। मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ उस चीज़ की बुराई से जिसको पाता हूँ और जिससे डरता हूँ। अजीज दोस्तों, आप ये अमल करना शुरू करें, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी टेंशन ख़त्म होना शुरू होगी। और ये अमल ख्वातीन नागे के दिनों में भी कर सकती हैं, लेकिन जो दम आपने पढ़ना है वो दम आप किसी से पढ़वा लें। और ये अमल आप जितनी ज़्यादा दफ़ा दिन में करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। वैसे तो ये ऑयल आधे घंटे के अंदर अंदर खुद ब खुद बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ऑयल अभी तक अब्जॉर्ब नहीं हुआ या बहुत ज़्यादा ऑयल लग चुका है, तो आप टिश्यू की मदद से भी वो ऑयल साफ़ कर सकते हैं। काले जादू की और भी बहुत सारी निशानियाँ, अलामात हैं, जिनमें जिस्म में कमज़ोरी, जिस्म में अचानक कमज़ोरी आ जाना जबकि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, जिस्म में दर्द होना, कीमती अशिया की अचानक से चोरी हो जाना, जिस्म पे नील के निशानात नज़र आना,
سینے میں گھٹن کا احساس ہونا اور خاص طور پہ یہ احساس عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا، گھر والوں سے شدید نفرت محسوس ہونا، ازواجی زندگی میں ایک دم سے تکرار آ جانا، شوہر کا بیوی سے جب بیوی کا شوہر سے اچانک نفرت کرنا شروع ہو جانا، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا ہونا ہی نہیں، جبکہ میاں بیوی کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر بچے کا پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے مر جانا، اور جب وہ بچہ مرنا تو اس کا رنگ جامنی کلر کا ہو جانا، خواب میں جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، نیند میں رونا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا جیسے کسی نے آپ کو پکڑ کے بار بار ہلایا ہے، آوازیں سنائی دینا، کسی کو اپنے ساتھ ہر وقت محسوس کرنا، کسی کو خواب میں اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، ڈرامنی شکلیں دیکھنا، اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا، نیند کا نہ آنا، ویران جگہوں پہ اپنے آپ کو بار بار دیکھنا محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ آ جانا، سر، سینے، کندھے، کمر میں بہت زیادہ بوجھ کا احساس ہونا محسوس ہونا، نماز، اذان، قرآن سے کراہت محسوس کرنا، خون دیکھنا، خون کے قطرے کپڑوں پہ آنا، دیواروں پہ آنا، گھر پہ خون کے قطرے نظر آنا، کپڑوں کا پھٹ جانا، کپڑوں کا جل جانا، جسم پہ بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں، جسم کے کسی حصے سے بہت زیادہ بدبو کا اچانک سے آنا شروع ہو جانا، لوگوں کے چہرے اچانک سے برے لگنا، ڈرانوے لگنا شروع ہو جانا، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا، اچانک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا جس کا علاج ممکن نہ ہو، رشتے نہ ہونا، اچھے رشتے نہ آنا، یا کہیں بات چلے تو فوراً انکار ہو جانا، جبکہ نوکری، شکل، صورت، کاروبار، پیسے یا جہیز کی کوئی بھی ٹینشن نہ ہونا۔ عزیز دوستو، یہ بھی علامات و نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ علامات یا نشانیاں 70%، 70% تک موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو موجود ہے، اور یاد رکھیں جادو کا علاج جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے